चलिए आज हम लोग जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को देख लेते हैं। स्पेशली ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपका जितने भी सेक्शन है तो उसी में हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को। ठीक है, आगे सीरीज़ हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वीडी सावरकर, जिनको हम लोग विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम हुआ उनका, द्वारा 1899 में क्या किया गया था कि का स्थापित किया गया मित्र मेला को ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की जो शाखा है महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। उसके अगले सेक्शन में बताया जा रहा है कि 27 सितंबर 1925 को क्या हुआ कि केशव बलिराम आपका जो हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। कब? तो 27 सितंबर और आपका 1925 के टाइम में। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इसका मुख्यालय कहाँ था, तो महाराष्ट्र के नागपुर में था। और आपका जतींद्र नाथ मुखर्जी, जिनका टाइम पीरियड 1879 से लेकर के 1905 का रहा है। बंगाल के क्या थे, तो क्रांतिकारी आपके क्या थे, बंगाल के क्रांतिकारी ये थे जतींद्र नाथ मुखर्जी जी। और जो है वे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुष्ठावान अनुयायी भी थे। और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के क्या थे, सक्रिय सदस्य भी आपके जतींद्र नाथ मुखर्जी रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। और चापाकर बंधु वो आपका, उसके अलावा दामोदर हरि चापेकर में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। और आपका जो है जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने जो है वो पूना की प्लेग कमेटी की अध्यक्ष जो है रैंड और लेफ्टिनेंट आयस की क्या की हत्या कर दी थी। आगे बताया जा रहा है कि इन दोनों की हत्याओं के आरोप में जो है वो दामोदर हरि चापेकर को क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी। और आपका जो है इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर के यह आरोप लगाया गया है कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की थी। जुलाई 1897 में जो है वो तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जो है वो राजद्रोह के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर जो है मुकदमा चला करके उन्हें 18 माह की क्या की गई थी, सजा दी गई थी, जिसका जो है देश भर में भारी विरोध हुआ। और इस कारण जो है तिलक अखिल भारतीय नेताओं के रूप में क्या हुए कि लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की आपकी उपाधि दी। दिसंबर 1909 में बताया जा रहा है कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आपका जैक्सन हत्या में जो है हत्याकांड में कन्हरे कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को क्या किया गया था, तो गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। वीडी सावरकर उसके अलावा जो है को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया गया, जिनके साथ और कई अन्य लोगों पर जो है नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला। इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। और वर्ष 1908 को जो है बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। और बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास के नेतृत्व में क्या किया गया तो प्रदान किया गया। और आपका जो है वर्ष 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस और आपका प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि किंग्सफोर्ट पर क्या किया कि किंग्सफोर्ट पर बम फेंक दिया। और किंतु किंग्सफोर्ट बच गया। और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी की पत्नी भी मारी गई और पुत्री भी मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने जो है को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष जो थे सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के जो है आपका
आरोप में क्या किया गया, आपको गिरफ्तार किया गया। टोटल कितने लोग, 34 लोग। इसके अलावा जो है इस मामले में 17 लोगों को क्या किया गया, सज़ा दी गई थी, किंतु अरविंद घोष जो थे वो रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा कर के चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही जो है वो सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और आपका जो है सत्येंद्र बोस ने जेल में क्या किया, गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है उन्हें फांसी की सज़ा होती है। और देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने क्या किया कि कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्या किया कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। आगे बताया जा रहा है संस्थापक HRA की अगर बात करें तो ये हमारे सचिंद्र सान्याल थे, सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उसके अलावा जो है जो गेश चंद्र चटर्जी और आपका क्या है तो चंद्रशेखर आज़ाद इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो है 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर डकैती डाल करके क्या किया, सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना जो होती है काकोरी कांड यानी वर्तमान काकोरी एक्शन डे के नाम से 9 अगस्त को मनाते भी है। आगे बताया जा रहा है कि क्या कि के नाम से हुई इस कांड में 29 आपके क्रांतिकारियों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे फरार हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी आपके पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और अंत में क्या होता है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में जो है अल्फ्रेड पार्क में से क्या हुआ कि ये आपके क्या होते हैं पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाकुल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे और उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी आपका वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। किसको, अशफाकुल्ला खान को। उसके अलावा प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध पी लूँगा। वर्ष 1988 में जो 28 में क्या हुआ, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की क्या की गई, स्थापना हुई। इसका उद्देश्य जो था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। आगे बताया जा रहा है कि साइमन कमीशन की विरोध के समय जो है लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो है वो आपका दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहले क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी। आगे देखते हैं, बताया जा रहा है क्या कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको HSRA के 2 आपके सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय आपका सभा में क्या किया, बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा भी चलाया गया। आगे जो बताया जा रहा है बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 18 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत क्या इनको किया गया तो मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ कि इन तीनों को फांसी दे दी गई। आपका आगे बताया जाए चोरी छुपे इनका अंतिम संस्कार जो है फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज इसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को जो है हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार जो है वो नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया।
जी, इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया और चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने क्या किया कि आपका आयोजित किया था। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि सूर्यसेन ने जो है वो बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, HIRA थे, ठीक है, की थी। और उसके अलावा अगर बात करें इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, उसके अलावा गजेश आपका घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और आपका टिबरा बल प्रमुख थे, ठीक है। आगे जो है पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर 18 अप्रैल 1930 को क्या होता है कि सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव जो है शस्त्रागार पर क्या किया कि आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा जो है 22 अप्रैल 1930 को क्या होता है कि IRA के सदस्यों और आपका सेनाओं के बीच क्या होता है संघर्ष हुआ। इसमें जो है वो आपका 80 सैनिक और 12 जो है क्रांतिकारी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को क्या हुआ कि सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीदास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया, भूख हड़ताल किया। और जो है आगे जो है 63 दिन के बाद क्या होता है कि आपका भूख हड़ताल के बाद जो है 13 सितंबर 1929 को क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर किसी ने किया था तो वो कौन थे, तो ये अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में की थी। अरविंद घोष ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद जो है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आपका दिसंबर 1931 में बंगाल को दो क्या किया स्कूली छात्राओं आपका शांति घोष और सुनीति चौधरी ने क्या किया कि एक जिलाधिकारी को गोली मार करके क्या किया इन्होंने कि उनकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में क्या होता है कि आपका जो है बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से जो है गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। चलिए यहाँ तो हमने डिटेल अच्छे से देख लिया, अब हम MCQ को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे MCQ को सॉल्व कर लेते हैं जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं। क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने, तो वीडी सावरकर ने। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्थापना अगर अभिनव भारत की बोले तो 1904 में किया जाता है। स्थान नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में था। संस्थापक कौन थे, तो वीडी सावरकर जी थे। वीडी सावरकर जिनको विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में क्या होता है एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि मित्र मेला था और देन आफ्टर आपका अभिनव भारत हो जाता है 1904 में। 2 नंबर प्रश्न को देखिए तो अभिनव भारत में कौन संबंधित है, तो वीडी सावरकर जी थे, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो मित्र मेला आपका संघ की स्थापना की, तो 1899 में आपका विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। 1905 में क्रांतिकारी आपका संगठन अभिनव भारत का संगठित किया था किसने, तो महाराष्ट्र में 1904 होता, लेकिन 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया गया था, परंतु 1904 में संगठित किया गया था, ना कि आपका 5 में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी थे, तो 5 का सी हो जाएगा। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अभिनव भारत हो जाएगा। अभिनव भारत जो है भारत का जो अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना जो है वो वीडी सावरकर ने किया। एक ही क्वेश्चन बहुत बार देते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट एग्जामों में भी दे देते हैं ना।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कथन बीडी सावरकर में सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। इन्होंने तो नहीं लिखी थी, लेकिन देख लेते हैं, अगर लिखी होगी तो वो भी डिटेल देख लेंगे। उसके अलावा एक तो सही है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो आपका 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, बिल्कुल सही। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के बाद वे चलते जहाज से कूद पड़े थे। हाँ, ये कूद पड़े थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे 1 भी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4 भी सही होगा, यानी हमारा ये भी हमारा क्यों सही हो जाएगा। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था कि मैजनी की जीवनी भी लिखी थी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने भी बहुत अच्छा चीज़ देखा था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक क्या किया था कि संगठन शुरुआत किया था। 1904 में क्या होता है, मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए और सावरकर ने जो है मित्र मेला का नाम बदल के क्या कर दिया, आपका अभिनव भारत आपका करने की घोषणा की। सावरकर ने जो है 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी पूरा किया था, ठीक है। आगे जो है उन्होंने जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक आपका पुस्तक लिखी और सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज़ से लाया गया था। और ये जो क्या करते हैं कि 8 जुलाई 1910 को जहाज़ जो है मार्सेलिस से बंदरगाह पहुंचता है, तो वे क्या करते हैं, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के बाद चलते जहाज़ से कूद पड़ते हैं, ठीक है। चलते जहाज़ से कूद पड़ते हैं, किंतु सावरकर पुनः क्या किए जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ऐसा होता भी है उनके साथ। देखिए हेडगेवर ने जो है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। हेडगेवार ने तो 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवर ने जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जो है नागपुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने, तो जतिन नाथ मुखर्जी ने किया था, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जतिन नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। 1879 से लेकर के 1915 तक होता है। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान क्या थे, अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य रहे थे। वे बागा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो पी मित्रा जी थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुशीलन समिति से रिलेटेड, तो यह मिदनापुर जो आपका बंगाल में है, तो आपका 1902 में आपका स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ढाका वाला जो है पुलिन बिहारी दास ने 1906 में किया था, ढाका में अक्टूबर के टाइम में। और कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में भी 2 जगह टाइम पे होता है। सर्वाधिक संगठित पुलिन बिहारी दास जी वाला रहता है, और कलकत्ता में जो किया जाता है मार्च 1902 और 1902 में किया जाता है, ठीक है। सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, ठीक है। और आपका जो है प्रमथनाथ मित्रा जो थे वो अध्यक्ष थे, 1902 के बाद में किया जाता है। तो उसमें जो जतिन नाथ बनर्जी जो थे, बाघा जतिन जिनको कहा जाता था, और जो है वारिंद्र नाथ घोष जो थे सुमित सरकार को क्या था अनुसार, ठीक है। मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, उसके अलावा जो है 1902 में जो है कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति संगठन का समिति का गठन किया जाता है। आत्मोन्नति समिति का गठन 1902 में, और वारिंद्रनाथ घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के नेतृत्व में जो है 1906 में युगांतर साप्ताहिक आपका क्या किया जाता है प्रकाशन। और हेमचंद कानूनगो जो कि कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वारिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों में गुप्त आपका जो है क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो अनुशीलन समिति ने दिया था। 12 का ए हो जाएगा। वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो वारिंद्र घोष जो थे वो अनुशीलन समिति से थे, ए हो जाएगा 13 का ए। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति किस लिए थी,
तो यहाँ पे एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। वारिंद्र घोष संबंध जो थे अनुशीलन समिति से था। यह आपका एक क्रांतिकारी संगठन था। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो आपका क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम दिया गया था। बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर के जो है यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। और आपका जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता आपका की धारा 124 के तहत क्या किया जाता है? राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर क्या किया जाता है? मुकदमा चला करके उन्हें 18 माह की कैद की सज़ा दी गई। इसका जो देश भर में काफ़ी विरोध हुआ और इस कारण से तिलक जो है वो अखिल भारतीय आपके नेता के रूप में जो है वो लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन में के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती था। तो कहाँ ये रिलेटेड था? तो पूर्वी बंगाल से था। बंगाल का पूर्वी भाग अगर बोलेंगे तो बड़ा डकैती वर्ष 1908 में क्या होता है कि बड़ा डकैती का स्थान जो है पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बड़ा डकैती करने वाला क्रांतिकारी के समूह को पुलिन बिहारी दास ने क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने जो है पुलिस से इससे बचने के लिए हत्या कर ली और आपका खुदीराम बोस को जो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है 19 नंबर प्रश्न में कि मुजफ्फरपुर बम का जो है वो 1908 का संबंध किससे है? तो ये प्रफुल्ल चाकी से। सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो बड़ी बुद्धिमानता के साथ जो है वो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ये चित्तरंजन दास जी थे। ये हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है क्या कि अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में क्या होता है कि अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में जो 17 लोगों को क्या वो सजा हुई और परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये 1924 में किया जाता है। देश में उचित ढंग से आपके क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और जो है तथा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। आगे बताया जा रहा है कि सचिंद्रनाथ सान्याल जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिलमित और जोगेश चंद्र चटर्जी और आपका क्या थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका कानपुर में किया गया था। बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA का सदस्य नहीं था? तो ये आपका सी सिंह नहीं थे, आपका भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिलमे और आपका चंद्रशेखर आज़ाद से, लेकिन शिव सिंह नहीं थे। यहाँ पे डिटेल लेके शिव वर्मा जो थे वो आपके शिव वर्मा नाम है उनका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में वे ये उसके पूर्ववर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपके रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े शेष तीनों यानी भगत सिंह, राजेंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद और आपका राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे और सी वर्मा को षड्यंत्र लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है क्या अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु
दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले क्या होता है, जब पानी पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं अब केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपनी अंतिम शेर पढ़ा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ये जो है आपका सी दिया था, और जबकि आपका यूपीपीसीएस ने जबकि संशोधित करके विलोपित कर दिया गया था, मतलब गायब कर दिया गया। ऐसा ऐसा शब्द ये लिखते हैं ना, विलोपित कर दिया था, इन द सेंस व्हाट, मतलब गायब। निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल जी के द्वारा ही लिखा हुआ था, 25 का ये हो जाएगा। पहले के क्रांतिकारी या जिन्होंने भी ये लाइनें लिखी वो बहुत ही हार्ट टचिंग है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम जो है सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे क्या थे? वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में आपके क्या थे? पैदा हुए थे। यह जो है आपका गज़ल उर्दू में लिखा गया था और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़ार की पत्रिका सभा में छपी थी। ठीक है, तो यहाँ तक के रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रश्न बहुत है। तो आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।